ते ही हमें मतलब इसको बोलते ही हमें एक शांति सी महसूस होती है। श्री राम। राम का मतलब क्या है? राम का मतलब जो कण कण में रमा हुआ है, राइट। राम का नाम कण कण में मिला हुआ है, हर कण में है श्री राम, राइट। इसलिए हमें शांति मिलती है। अगर बात करें कि जिसे भी हम भगवान कह रहे हैं, भगवान गॉड है ना, अगर हम बात करें कि वो उनका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स, तो जिसे हम भगवान कहते हैं, ये भी कहना गलत होगा कि कहते हैं या कहती हैं। ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, एक वो शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, जिसके जो मतलब वो ऐसी शक्ति है कि जो वो कुछ नहीं है पर होता सब कुछ उसी की वजह से। वो एक ऐसी शक्ति है। अब इस शक्ति को हम कुछ भी कह सकते हैं, लोग अपना अपना नाम देते हैं, पर ये शक्ति एक होती है जिन्हें ना हम पुरुष कह सकते हैं और ना ही स्त्री, पर होता सभी उसी से ही। लोग अपने अपने नाम देते हैं, भगवान, अल्लाह, या ईसाइयों के अंदर वो उनके नाम रखते हैं। तो हर किसी के आराध्य शक्ति वही है, लोग अपने नाम अलग अलग रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर राम का नाम जब मैं लेता हूँ, भगवान राम का, तो एक शांति सी महसूस होती है, न्यूरोपाथ्स में सेंसेशन होती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। एक वो कहते हैं ना, द साउंड ऑफ साइलेंस, उसका वो जब हम मेडिटेशन करते हैं उस समय जैसे हमें आता है साउंड ऑफ साइलेंस का एहसास होता है, उसी तरह श्री राम जी का नाम लेते हैं ना, उसी तरह होता है। दोस्तों ये एक अजीब चीज़, इसके अंदर जितना जाए उतना कम है, और हमें इन चीज़ को हमें पता लगाना कि चीज़ क्या है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन, क्योंकि हम हैं और वो है तो हम हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम उन देखिए जैसे कि सागर है, राइट, सागर है, उसमें से हमने एक काम किया, एक कंटेनर में, एक छोटे से गिलास में सागर में से गिलास भर लिया, राइट। अब वो क्या है? पानी, सागर पानी, क्योंकि वो एक कंटेनर में एक छोटी सी गिलास में है इसलिए वो पानी है, क्योंकि वो बहुत सारा एक जगह पर है, वो सागर है, राइट। पर जो ये किसका अंश है? सागर का, राइट। सब गुण सेम है, पदार्थ सेम है, रासायनिक अभिक्रिया लगभग सभी सेम है ना। पर क्या हो रहा है, ये पानी है और वो सागर है। फर्क क्या कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि जो ग्लास है जिसके अंदर ये पानी है, ये हमारी बॉडी की तरह है। हमारे बॉडी के अंदर जो शरीर है जिसमें अंदर हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, राइट। ये ग्लास की तरह है बॉडी, इसके अंदर हमारी आत्मा पानी की तरह है। वो और हम एक हैं, भगवान और हम एक है, उनके अंश मात्र हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो परमात्मा पूरी यूनिवर्स को हैंडल कर सकता है, तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी को तो हैंडल कर ही सकता है, इस एनर्जी के अंश होने के रिलेटेड, क्योंकि हम उस एनर्जी के अंश हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को एक बेनिफिट, एक बोनस टिप मिलती है कि वो फीलिंग्स के जरिए और इमोशंस और सोचने के पावर के साथ अपने ज़िंदगी को क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही एक सत्य जो मुझे लगता है कि अभी तक मुझे मालूम है। देखिए हर चीज़ की खोज होती रहती है, नॉलेज बदलता रहता है, काम बदलता रहता है। पहले कंप्यूटर आने से पहले सब हाथ से होता था कैलकुलेशन, उसके बाद में कंप्यूटर से होने लगी, अब एआई आ चुका है ना। हर चीज़ बदलती रहती है, नॉलेज बदलता रहता है, खोज होती रहती है। अभी तक जितना मुझे मालूम है, आई एम श्योर आपको मुझसे ज़्यादा मालूम हो सकता है, पर जितना मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर किया, राइट। अब उस शक्ति को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं? वैसे ये शक्ति करती कुछ नहीं पर होता सभी उसी के मर्जी से। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इट्स ट्रू।
एकदम सही बात है। मैं मानता हूँ भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मेरे सामने भगवान आराध्य श्री राम जी का फोटो है। सो मैं भगवान जी से जब मैं उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड है जिसको शायद हम इस बिजनेस और इस इंटरनेट के ज़माने में महसूस और एहसास नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, पर वो हैं। कई लोग होते हैं जो कि मानते हैं पर फील नहीं कर पाते। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप ज़िंदगी के कोई ऐसे एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप एकदम हार चुके हैं, वहाँ पर एकदम कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है और एकदम सब ठीक हो जाता है ना? वो शक्ति कौन सी है? यही वो शक्ति है जो आपको हमेशा साथ में रख के चलती है ना? हम आपके हैं कौन? हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 45वां दिन था, 45th। सो 45 चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड, टाटा बाय बाय।